हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आज आपका गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी पेपर हो गया शिफ्ट। तो शिफ्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका इंग्लिश का और हिंदी का और संस्कृत का, उसका आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उसे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका क्लास 9th में ये चैनल हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का। सबसे पहले गणित का पेपर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग गणित और साइंस का देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहाँ पे हम डिटेल नहीं देखेंगे, केवल सीधे आंसर देखेंगे, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है। तो पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो कौन है? 1 है। ये क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए, है ना। थोड़ा ये हमको लगता है कि गूगल से सीधे ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव यानी 1 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9/-7 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 9/7, ठीक है। योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9/7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 11/24 भगे, है ना, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? -5/8, ठीक है। छठा का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 3/8। सातवां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नांकित में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? तो कौन होगा? विषम संख्या हो सकता है, ठीक है। सभी विषम नहीं होंगे, लेकिन कुछ विषम इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए तो 8वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 0.25 का वर्गमूल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, है ना, पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 का पावर 1, 50 25, 25 दूनी 50, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 12 का क्या हो जाएगा? x+3, है ना, =1। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा? -2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी -2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x बराबर 1, y बराबर -2, तो x² + y² का मान क्या होगा? तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, x² - x + 1 किस प्रकार की बीजीय व्यंजक है? तो ये किस प्रकार का है? त्रिपद है, ठीक है, ट्राइनोमियल है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 15 देखिए, 5m² - 4m², तो 1 हो जाएगा और 11 12 हो जाएगा, तो 12m², इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, x बराबर 2 रखने पर x² - 2 का सही मान क्या होगा? तो 2 दूनी के 4 -2 कितना हो जाएगा? 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी संख्या को दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? तो क्या होगा? 12। 12 दूनी 24 और 8 32, ठीक है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो p/7 = 24, तो 7 से 24 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 168, ठीक है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक टीवी का अंकित मूल्य 4500 रुपया है। अगर बट्टा 30% है तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 4500 है ना, इसका 30% निकाल लीजिए, तो इसका 30% कितना हो जाएगा? 1350, और 4500 में से 1350 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 3150। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंतस्थ कोण हो सकते हैं? तो त्रिभुज में इंटीरियर एंगल्स कितने हो सकते हैं? 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है आयत। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 22 देखिए,
55 और प्लस 35 कीजिएगा तब 90 आएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आयलर सूत्र इनमें से कौन सही नहीं है? तो एफ हो गया फलक, ठीक है, भी हो गया वर्टिसेस शीर्ष, तो ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो क्या हो जाएगा? 23 से ही मिल जाएगा, ए प्लस बी माइनस ई बराबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक घन में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो फलक कितना होता है, फेस कितना होता है? 6। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 6, 1, ठीक है। 26 का घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो इसका भी कितना होता है? 6। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3D आकृति का उदाहरण कौन है? गोला, स्फेयर। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ में कितने किनारे होंगे? 12, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक घन जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा, तो उसका क्या आयतन होगा? तो उसका आयतन हो जाएगा 343, 7 सत्ते 49, फिर सत्ते 343। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 600 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 से डिवाइड करके उसके स्क्वायर रूट कर दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का आयतन, तो 6 3 18 दूनी 36 मीटर क्यूब, है ना। ये नहीं होगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यदि बारंबारता 7 है तो संगत मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? 5 और 2 7, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए 33 देखिए, मिलान चिन्ह दिया है तो किसको दर्शाएगा ये? तो 5 5 10 और 4 14, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा तो क्या होगा? 15, 10 20 30, 30 का आधा 15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 35 देखिए, परिसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 1, तो क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 36 देखिए, 10 से 15 का निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 10। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2 सिक्कों के एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो ए स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पाई चार्ट के लिए वृत्त के केंद्रीय कोण का मान कितना होता है? तो 360 डिग्री। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 39 देखिए, आंकड़ों के निरूपण में निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता है? तो आयत चित्र होता है, दंडालेख ये भी होता है ना, वर्ग चित्र नहीं होता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जब आप एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 2 4 6 यानी 3/6, 3/6 यानी 1/2, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 41 देखिए, 4 नीली गेंद, 2 हरी और 5 काली गेंद है, तो टोटल कितना हो? 4 2 6 और 5 11। और किसका कह रहा है? नीला गेंद का। तो नीला गेंद क्या है? 4 गो, तो 4/11। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 42, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, तो एक पासा है यानी डाइस है ना, ये डाई नहीं है, डाइस है ना। हाँ चलो एक, ठीक है। इसको फेंकने पर कितना हो जाएगा? 6। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, है ना, एक्स का मान बताना है, तो कितना भाग में बांटा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 36 यानी 60 डिग्री, ठीक है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए 44 देखिए, 5 और 4 में भुज क्या है? तो भुज क्या हो जाएगा? 5, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्या निकालना है? कोटि यानी ऑर्डिनेट, तो माइनस क्या हो जाएगा? 4, यानी इसका 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, माइनस माइनस दोनों है तो किस ग्राफ में होगा? तृतीय। किसमें होगा? तृतीय में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे? 1 मिनट, यहाँ आया है 9, तो यानी हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 9, यानी एक की जगह पर 9 और फिर 7। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण क्या है? जोकर की टोपी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कोनिकल शेप, जोकर की टोपी, ठीक है। चलिए ये थे आपके मैथ से 50 क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग साइंस का देखेंगे इसी में।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 9th में आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश का डिटेल यहाँ पे बताया जाएगा और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको देख लेंगे, है ना। व्हीट रस्ट किससे होता है? कवक, फंजाई से, ठीक है, फंगस से। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 52 देखिए, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो जल, वायु, मिट्टी, सभी में, ठीक है, 3 में से सभी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो मिट्टी, तेल में, ठीक है। सोडियम को किस में रखाया जाता है? मिट्टी, तेल में, ठीक है। चलिए 55 देखिए, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए 56 देखिए, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण बहुत कम होगा, ठीक है। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, किसी वस्तु की मध्य स्थिति में आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो कंपन। क्या कहते हैं? कंपन। 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो किसमें? विक्षेपण प्रक्रिया, ठीक है। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 59 देखिए, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? इसकी दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 60 देखिए, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पौधे, पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं? तो उच्च दाब और उच्च ताप दोनों के कारण। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कार्बन का। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 62 देखिए, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। मृदा अपरदन को रोकने में कौन सहायक होता है? तो वृक्ष, ठीक है। 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कागज को कितने बार पुनः चक्रण संभव है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 7 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत हैं? तो वायु में नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो किसके कारण? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, जरायुज जंतु कौन से हैं जो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते थे। इनमें से सभी, गाय, बिल्ली, कुत्ता थी, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? तो कोकून, प्यूपा और वयस्क, इनमें से सभी, ठीक है। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 68 देखिए, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो 2, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 69 देखिए, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है? तो LED बल्ब जानते ही हो, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है विद्युत धारा? चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, मैग्नेटिक इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो रेयान, सॉरी क्या होगा? नाइलन। क्या होगा? नाइलन। न्यूयॉर्क प्लस लंदन का ही संक्षिप्त रूप है नाइलन, ठीक है। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन, वहीं बना हुआ था ये। फिर क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह क्या कहलाता है? मेलामाइन। क्या कहलाता है? मेलामाइन, ठीक है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपने उनके कपड़े पे लगा रहता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, पॉलिस्टर की सामान्य किस्म क्या है? टेरिलिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर, कोण किसे कहते हैं? तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, चमकीला पिंड कौन से होते हैं? जिसके पास अपना लाइट होता है, यानी तारा, ठीक है। चंद्रमा के पास तो अपना लाइट है नहीं। तो 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मानव कान की संवेदनता प्रयास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो वो डेसिबल में। किस में? डेसिबल में। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए
क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है किसमें? अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में। तो क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या क्या है? इसको आप देख लीजिएगा, 55 मेरे हिसाब से है ना, होता है। ठीक है, 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 81 देखिए, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी किससे बनाए जाते हैं? तो ये है नायलॉन से। किससे? नायलॉन। सबसे मजबूत यही है। और 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 82 देखिए, एक ईंधन नहीं है, इसमें से ईंधन कौन नहीं है? तो मृदा, सीएनजी, एलपीजी ये सब है ही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 83 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है ना? ये क्वेश्चन, नींबू का रस भी है सुचालक, नल का पानी भी है क्योंकि उसमें मिनरल्स मिले हुए हैं, सिरका भी है ना, खाद्य तेल नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, चलिए ऐसे आप सुचालक में है ना, नल का पानी यूज़ भी कर सकते हैं, नींबू का रस है ना, सुचालक ही है ये सब। 83 के बाद 84 देखिए, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 85 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 86 देखिए, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? अल्कोहल के उत्पादन में। किसमें? अल्कोहल के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 88 देखिए, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो पुरुष हार्मोन। ठीक है, मेल हार्मोन्स होता है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी इंडोक्राइन ही है लेकिन ये क्या है? पुरुष हार्मोन है। ठीक है, तो फीमेल तो होगा नहीं, इंडोक्राइन तो होता ही है ना। तो ये दोनों मेल हार्मोन है, तो मेल हार्मोन कर दीजिए, ज़्यादा उपयुक्त यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बल का क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। ठीक है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं? 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम क्या है? ग्रेफाइट। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए 92 देखिए, वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, जहाँ भी ठंडा चीज़, एसी, एरोसल्फर, इनमें से सभी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? श्वसन में। ठीक है, इसका सही आंसर रेस्पिरेशन यानी श्वसन। 94 का दूसरा। चलिए 95 देखिए, तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है। ठीक है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन घट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96, आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। पर मीटर या हर्ट्ज। ठीक है, सॉरी पर सेकेंड या हर्ट्ज। तो हर्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है, तो 96 का क्या हो जाएगा? 3। चलिए 97 देखिए, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए 98 देखिए, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाला कौन सा है? खनिज। 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए 99 देखिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट सब किस में है? पत्ती में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब हम लोग सोशल साइंस के है ना आंसर की को अभी देखेंगे, और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ठीक है।